नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सोमवार को प्रशासन ने कहा था कि हम इस कल्प वृक्ष को बचाएंगे और पूरा शहर चाहता था कि इस कल्प वृक्ष को जो कलेक्टेड परिसर में है इसे बचाया जाए, लेकिन कुछ विरोधाभास और टेक्नीशियंस की कमी और क्या किया जाए इसको लेकर कहीं कुछ देरी हुई है। लेकिन अब ये कल्प वृक्ष पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि इसकी जो एक तरफ जो झुक रहा था उसकी डालियों को काटने का काम शुरू हो गया है। और जो विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट हैं, अजय शंकर मिश्रा जी बॉटनी के एक्सपर्ट हैं, उनको बुला के भी पूछ लिया गया है कि क्या कैसा हो सकता है। वन विभाग की टीम भी आ गई है, तो अब ये पेड़ सुरक्षित कर लिया गया है और इसकी डालियों को काटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, हालांकि वो एक प्रतीकात्मक है कि जो कल्प वृक्ष है उस पर एक ऐसी आकृति उभरी है जो आंख के जैसी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं पीछे कि जैसे इस कल्प वृक्ष की वो आंखें हो। मैं कह रहा हूँ ये प्रतीकात्मक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कल्प वृक्ष की आंखें थी वो भी नजरें गड़ाए बैठी थी कि कैसे मैं सुरक्षित हो जाऊं, ये वृक्ष सुरक्षित हो जाए। तो प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए जो काम हुआ है और जिन लोगों ने इसे बचाने में योगदान दिया है उन सबको बहुत धन्यवाद। और अब ये कल्प वृक्ष सुरक्षित है और जो सागर की कलेक्ट्रेट में है ये अभी वर्षों और वर्षों तक खड़ा रहेगा। सर, जो पूरे शहर की भी इच्छा थी और जिला प्रशासन भी उस इच्छा में शामिल हो गया इस कल्प वृक्ष को बचाने में, क्या क्या कर रहे हैं जिला प्रशासन? एक्चुअली ये हमारे कलेक्ट्रेट में बड़ा प्राचीन वृक्ष है कल्प वृक्ष का। इसमें लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं और ये 700 वर्ष पुराना वृक्ष है। तो ये एक तरफ झुक रहा था, तो हमने विशेषज्ञों को बुलाया, जिसमें विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्री, वन विभाग के अधिकारी, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, तो सबने एक मते ने यहाँ निर्णय लिया इस वृक्ष की स्थिति को देख के कि इसके जो शाखाएं हैं जो एक तरफ झुक रही हैं उन शाखाओं को अलग कर दिया जाए। और उसके अलावा और भी उन्होंने संरक्षण के उपाय बताए हैं जो हम करने जा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस वृक्ष को फिर से संरक्षित संवर्धित करके ये पूर्व स्थिति में हो जाए। प्रशासन ने बहुत त्वरित निर्णय लिया और एक्टिवली आप यहाँ खड़े, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते, क्योंकि प्रकृति को बचाने में प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कार्यक्रम हुए हैं जी इसकी छटाई के, उसके कारण ये संरक्षित हो चुका है जी। अब केवल नीचे कंक्रीट का एक अच्छा चारों तरफ वो बनाया जाए और सीमेंट कंक्रीट अच्छी मजबूत वाली, उसके अलावा इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। थोड़ी मट्टी निकाल कर गैमेक्सिन पाउडर और पीली मट्टी खेत की वो डाल दी जाए बस। ये जो अभी इसका कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना है, इसको डैमेज तो नहीं कर रहा है इसकी जड़ों को? क्योंकि जड़ों के बारे में तो हम जानते नहीं। जड़ें काफी नीचे है, ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ कोई नुकसान नहीं। शुभ नाम क्या लिखते सर आप? मैं डॉक्टर अजय शंकर मिश्र। जो कल्प वृक्ष को बचाने की जो शुरुआत की थी आप लोगों ने, कहाँ तक पहुंची है ये मुहिम? सर्वप्रथम तो हम आपको और आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई देंगे कि हम लोग तो सो गए थे, आपने पूरे हम लोग को जगाया। उसके बाद आपने जो प्रयास किए और सब हिंदू संगठन, सर आप अपने प्रयास बताइए। हम लोग तो हम लोग सभी ने मिलकर प्रयास किए और कल आयुक्त महोदय से एडीएम साहब से बात की, उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। आज सुबह एडीएम साहब का फोन आया, कल आज अपन काम लगा रहे हैं और उन्होंने सुबह से जो हो सकता था उचित तभी डाल छांटना आरंभ कर दिया है। और इसके लिए एडीएम साहब, शासन प्रशासन सभी बधाई के पात्र हैं और हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और अच्छा काम होने जा रहा है, उसमें हमारे सभी भाई, उमेश भाई, शिव प्रसाद जी, पप्पू तिवारी जी और अन्य सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ चीजें ऐसी बाकी हैं कि डाल छटने के बाद भी उसमें बहुत सारे काम बाकी रहेंगे। जी। जैसे कुछ कंक्रीटिंग कराना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था होगी? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आज की बात लगे हाथ कंक्रीट करवा के चारों तरफ मजबूत घेराई बनाएंगे और जो उसमें सपोर्ट हो सकेगा उसको सपोर्ट देंगे और पेड़ को बचाएंगे किसी भी हालत में। लोगों ने पेड़ बचा लिया है, वो भी कल्प वृक्ष का। ये हमारे सागर की एक धरोहर है, क्योंकि ये अब वृक्ष देखने नहीं मिलते हैं और इतना मतलब कहना चाहिए अपने वेदों में जिसका वर्णन सभी जगह प्राप्त होता है और साक्षात ईश्वर का स्वरूप है वो। समुद्र मंथन के समय से लेके और सागर में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात ये है, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं उसके। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोगों के प्रयास से, सबके प्रयास से आज वो कम से कम एक अपनी पुनर्वस्था में पहुंच रहा है और इसमें शासन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने उनसे काफ़ी कल बहुत बात की और आज उनने जो सामने आप देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से उनका एक
सकारात्मक रूप दिख रहा है। अब इसको कंक्रीट कराने का काम है, इसको सपोर्ट देने का काम है, उस पर भी बातचीत हो चुकी है, वो भी आएंगे तुरंत, इसके बाद तुरंत करेंगे। धार्मिक महत्व तो कल्प वृक्ष का ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन 14 रत्नों में एक कल्प वृक्ष भी था, जो देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया था, और इंद्र से वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की जिद पर पृथ्वी लोक पर लाए थे। और बहुत विरले पेड़ पाए जाते हैं कल्प वृक्ष के। इसका ऐसा महत्व है, माना जाता है कि कल्प वृक्ष के सामने मनोकामना जो भी रखी जाती है वो वृक्ष पूर्ण करता है, और इसको संरक्षित करने की हम सबकी जिम्मेदारी थी। आज सारे शहर के हिंदू संगठन, जिला प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग, वनस्पति विभाग, सारे विभाग इकट्ठे हुए और सबने इसको संरक्षण के लिए विचार मंथन किया। तो ये हुआ है कि टहनियाँ आसपास की छांट दी जा रही हैं, चारों ओर कंक्रीट का चबूतरा बना करके और उसको संरक्षित किया जाएगा। नाम लिखते हैं आप? मैं शिव प्रसाद तिवारी, पुरोहित पुजारी संघ का जिलाध्यक्ष। 700 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष को के हमारे बट वृक्ष को बचाने की हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी। उसमें आपका 00 न्यूज़ ग्राउंड जीरो, हाँ, जीरो ग्राउंड जीरो आपका चैनल भी साथ में था। मैं बधाई देना चाहता हूँ कलेक्टर मैडम सागर को, अविनाश हम जी रावत। अविनाश रावत जी जो एडीएम साहब है, उनकी अनुकरणीय इसमें भूमिका रही। उन्हीं के कारण ये है कि यह हमारा कल्प वृक्ष बचाया जा रहा है। इसलिए अविनाश रावत जी एडीएम साहब बधाई के पात्र हैं, कलेक्टर मैडम बधाई के पात्र हैं, नगर पालिका निगम के आयुक्त बधाई के पात्र हैं, पंकज सोनी जी भी हमारी बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों की मुहिम काम आ गई। हम लोगों को लग रहा था कि यह 700 वर्ष पुराना पेड़ कहीं गिर ना जाए। कहीं कल्प वृक्ष कहीं अब आप गिर वो ना जाए। करेंगे भूख हड़ताल वगैरह जो कह हमारी रहे थे? हमने कल 12 बजे भूख हड़ताल की घोषणा की थी। अब काम शुरू हो गया है, प्रशासन जाग गया है, प्रशासन में चेतना आ गई है, इसलिए हम अपनी भूख हड़ताल आपके चैनल के माध्यम से समाप्त करते हैं।